हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो हम लोग आज फोर्थ लेक्चर के अंदर कुछ और नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। जितनी भी हमने पुरानी चीज़ें सीखी है, जस्ट लाइक हम लोगों ने सुपर पोजिशन के बारे में बात करी थी, याद है ना सुपर पोजिशन भैया भाभी। उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी वेक्टर फॉर्म के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ की बात करी थी या फोर्स की बात करी थी। उससे पहले हमने लॉ को समझा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझी थी। उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो आज फोर्थ लेक्चर में आपको कुछ कुछ और नई नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, नीट एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सर जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, यह है क्यू चार्ज, इट इज फिक्स्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है? फिक्स्ड चार्ज। ध्यान समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया, उसकी वैल्यू कर दो 9Q, और 9Q को भी तुम लोग कर दो फिक्स्ड चार्ज। बहुत बढ़िया साहब, ये भी फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है। इसको फिक्स का मतलब क्या होता है? धक्का मारूंगा तो आगे नहीं जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे के फोर्स ऑफ रिपल्सन से भी दूर नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन रहेंगे फिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? बोलो ना यार। तो मैं क्या करूंगा, Q और 9Q यहाँ पे ले लिया है। पूछा गया है कि फाइंड, सवाल ये है कि फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सवाल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सवाल, है ना। वैसे मैं कम ही लिखना पसंद करता हूँ, पर मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, लोकेशन ऑफ ऑफ ऑफ, इसीलिए कम पसंद करता हूँ मैं, ठीक है। फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट, थर्ड लिख दिया, चार नहीं लिखा यार, क्या। फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। कौन इक्विलिब्रियम में आया सर? थर्ड चार्ज। तो सर थर्ड चार्ज को इक्वली, थर्ड चार्ज कहाँ से आ गया सर? चार्ज सिस्टम में दो चार्ज है। अरे भैया यहाँ पे एक और चार्ज को लेके आना आपको, कोई भी रैंडम चार्ज। सर उसकी वैल्यू कितनी है? नहीं पता, कुछ भी मान लो। चलो कुछ भी मान लिया, क्यू मान लिया साहब। क्या मान लिया? क्यू। अब कहीं भी लाके रख दिया इसको, तो इसको जैसे मान लीजिए हमने लाके रखा एक्स पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? जैसे मान लीजिए पुरानी जो दूरी थी वो अपन कह सकते हैं कि सर 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 10 मीटर थी। कितनी थी? 10 मीटर थी। तो पूछा गया है कि अगर ये x होगी तो ये तो पक्का 10 माइनस x होगी। अरे सही है ना, अगर वो x तो ये कितनी? 10 माइनस x। बहुत ही बढ़िया साहब। तो इस q पर, इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू होगी F ड्यू टू Q, इसकी होगी F ड्यू टू 9Q। क्या दोनों बराबर होने चाहिए? तो मैं क्या बोलूंगा सर, F ड्यू टू Q और F ड्यू टू 9Q। F ड्यू टू Q कितना आएगा भैया जी, जरा बताइए। यह आएगा K इंटू Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, देखो इस Q की वजह से निकालना है, K मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय x का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अरे आ रहा है ना, है तो लल्लू चीज ये बिल्कुल। इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है? K 9Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 10 माइनस x का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इन दोनों को बराबर करना है। लो अपन ने फट से बराबर कर दिया साहब। तो कितना आ गया यहाँ से? K मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ मैंने क्या कर दिया, K Q डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। उड़ा दो जो उड़ सकते हैं। बचा क्या साहब? बचा बिल्कुल लल्लू चीज बची है साहब, 9 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साहब इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साहब। सही है कि नहीं है? क्या इस 9 को मैं हटाकर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब लिख सकता हूँ ना। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सबके स्क्वायर हटा दो तो बचेगा क्या साहब? बचेगा सिर्फ ये 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाय एक्स। गेटिंग माई पॉइंट? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया
तो 3x बराबर आ गया 10 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाए तो पता पड़ा ये 4x बराबर 10 आया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। क्या आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? ये हो गया भैया अपना पोजीशन निकालना, फाइंड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो सर वो लेफ्ट वाले चार्ज से x दूरी पर होगा, ये अपने को करना है। देखा जाए तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने दोनों फोर्स बैलेंस किए हैं। अब इसके ऊपर अपन एक काम करते हैं, ये तो अपन ने सीख लिया यहाँ पे है ना। अभी अपन इसके ऊपर एक फॉर्मूले को भी देख सकते हैं ना, एक फॉर्मूला अपन इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए। कहाँ गया? हाँ, अब देखो, जैसे मान लो कि आपने एक चार्ज लिया Q1, आपने, अभी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? फिर आप सीखो इसको, ये Q1 है, ये Q2 है। वही सेम सवाल तीसरा कहाँ रखूं कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, बहुत ही बढ़िया सर, दोनों फिक्स्ड है। तीसरे को लाके रखा यहाँ पे कहीं बीच में Q पर, तो क्या इस पे इधर फोर्स लगाएगा? ये सही है ना? F ड्यू टू Q1, ये वाला इस पे इधर लगाएगा F ड्यू टू Q2, सही है कि नहीं है? पता पड़ा, दोनों को बैलेंस कर दिया अपन ने। Q1 वाला कितना आएगा? FQ1 बराबर FQ2। भैया जी Q1 वाला कितना आएगा? सर Q1 वाला आएगा K मल्टीप्लाई बाई Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाय, इसको x मान लो सर, इसको आप x2 मान लो सर। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको एक को x मान लो x1, एक को x2 मान लो, या फिर आप ऐसा करो, आप इसको x मान लो और इसको क्या मान लो? L माइनस एक्स, भाई जो दिया हुआ है ना, वही x1 की वैल्यू x हो जाएगी, x2 की वैल्यू L माइनस एक्स हो जाएगी। आप जैसे इच्छा हो वैसे मानो। तो मैंने यहाँ लिख दिया K Q1 Q अपॉन x1 का स्क्वायर बराबर K Q2 स्मॉल q अपॉन x2 का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा जो काट सकता है काट डालो उसको। क्या बचा? K से K कट गया, Q से Q कट गया। सर इस बड़े Q से इसको भी काट दो। नहीं भैया काट मत देना इसको, पता पड़ा सर 1 बराबर 1 और 2 रह जाएगा, x से x भी काट दो। ऐसी खतरनाक गलतियां ना करिए कृपया। तो देखो इसको मैं नीचे ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो बचेगा क्या? x1 अपॉन x2 जो आएगा वो एक्चुअली आएगा Q1 अपॉन Q2, उसके भी रूट में आएगा। तो आप चाहो तो इसको भी रट सकते हो, आपकी नहीं इच्छा कर रही आप इसको भी रट सकते हो, L माइनस एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? अरे बोलो ना यार। अब इस सवाल में देखो आप ध्यान से, इस सवाल में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो और बात को समझो। इस सवाल में क्या आ रहा है? क्या इस सवाल में एक Q था, एक 9Q था? तो मैंने कहा कि सर x अपॉन L माइनस एक्स, इसको मैं Q अपॉन 9Q का रूट भी तो कर सकता हूं सर। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो बेटा। व्हाट इज रूट ऑफ 9? कितना आएगा रूट ऑफ 9? सर ये आएगा x अपॉन L माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन 3। सही है? सही है? मजा आ रहा है? तो कितना कर दूंगा? 3x बराबर L माइनस एक्स, तो यहां से x आएगा, इसको इधर ले जाओ 4x, तो x आएगा यहां से L बाय 4। क्या क्लियर है आप लोगों को? दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा दिखा देता हूं, रुक जा एक मिनट, रुक जा। हाँ अब देख, इसको उधर ले जा, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4x, ओहो, इक्वस टू L। तो साहब यहां से आएगा अपना x बराबर L बाय 4। गेटिंग माई पॉइंट? ये बड़ा या ये बड़ा तुमको खुद डिसाइड करना है। बट अगर कुछ ना होए तो फिर तो ये तो है ही सही। अगर याद कर सको तो ये भी है, ये बढ़िया है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा अपने को। क्या बोलते हो? सही बात है ना भैया? अपने को कौन सी पीएचडी करनी है, अपने को तो सिर्फ नीट में स्कोर करना अच्छे से अच्छा, ठीक है? और सुनो, अब तो सर मजा आ जाएगा, इसमें तो आनंद आ गया हमें। अब क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को करना है साहब ये लो, हाँ इधर आओ। मान लो कि ये Q है, ये 16Q है, एक Q है और एक 16Q है, दोनों के दोनों फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है
अगर दोनों फिक्स्ड है तो बताइए कहाँ पे रखूँ तीसरा। मैंने कहा कि भैया तीसरे वाले को रख दो, कितना लूँ, स्मॉल क्यू वैल्यू ले लेता हूँ उसकी। तो इसकी x दूरी मान लो, इसकी l माइनस एक्स मान लो, सीधा लिखो x डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू रूट क्यू अपॉन रूट 16 क्यू। क्लियर है? व्हाट इज रूट क्यू से रूट क्यू उड़ा दो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 16, 4। अब क्लियर है ना? 4 को मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर l माइनस एक्स, तो इधर आएगा 5x बराबर l, तो x बराबर l बाय 5। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो मैंने क्या किया है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, पूरे को, है ना, जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन करना है आपको। पहले आप इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसको कीजिए, इसके बाद इसको कर लेना।
हाँ भाई, तो अभी भी अपन ने क्वेश्चन देखे बहुत ही बढ़िया टाइप के। हमने क्या सीखा कि सर अगर दो चार्ज रखे हो, जस्ट लाइक कि एक दो सवाल और देखते हैं सर। अगर एक चार्ज 4Q का हो, एक चार्ज 9Q का हो, तो बताइए कि तीसरा चार्ज है वो कहाँ रखूं। दोनों अगर फिक्स्ड हो, क्या हो, फिक्स्ड हो, तो तीसरा चार्ज मैं ऐसा कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। वाह वाह, क्या बात है। तो उसको अगर इक्विलिब्रियम में लेना है तो अपन लोगों ने क्या करना है, यहाँ से R1 दूरी माननी है और यहाँ से माननी है R2। गेटिंग माय पॉइंट। अगर पूरा का पूरा अगर जैसे ऐसा मान सकते हैं R1 एंड R2, वोट आई कैन राइट R1 इज टू R2, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, इसका आप किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ Q1 इज टू अंडर रूट ऑफ Q2। एंड व्हाट इज Q1, इट इज अंडर रूट ऑफ 9Q। व्हाट इज Q2, इट इज अंडर रूट ऑफ 4Q। वाह वाह सर, मजा आ गया बेटा। इसको सोल्व करा तो Q से Q कट गया, रूट से रूट कट गया ना। 9 का आएगा रूट 3, 4 का आएगा रूट 2, तो 3:2 में बट गया है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। अब हम इसको अगर मान लीजिए x दूरी मानते हैं, x दूरी, तो ये हो जाएगी हमारे पास में L माइनस एक्स, है ना। इसको अगर x मानते हैं तो L माइनस एक्स, वही R1 R2। तो अपन ये भी R1 बाय R2 को लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 3/2। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 2x विल बी इक्वल टू 3L माइनस 3x। एंड सर यहाँ पे सोल्व करने पर इस माइनस 3x को उठा के मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, ओहो मेरा 2 मिट गया। जब इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x विच विल बी इक्वल टू 3L। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी 3L/5। गेटिंग माई पॉइंट अच्छे से। और जो अपना L माइनस एक्स आएगा, L माइनस एक्स वो कितना आएगा सर, वो आएगा L माइनस 3L/5। इसको सोल्व किया हम लोगों ने तो कितना आया, 5L माइनस 3L डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 2L/5। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा अपन ने एक सवाल इसमें और कर लिया, धमाकेदार सवाल, बहुत ही आसान सवाल। फटाफट आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपको ऐसा ही बेहतरीन सवाल एक और लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि अपन लोगों ने दो चार्ज लिए, ये भी फिक्स्ड है। सर पहले चार्ज तो बनाओ बेटा, पहले फिक्स तो देख ले। ये भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है। और ये चार्ज जो था वो था 9Q का और ये था -Q का। हो, हमने क्या करा, यहां माना है दूरी L, इन दोनों बीच की दूरी L है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर दो चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो तीसरा चार्ज अगर मुझे चेक करना है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बुद्धि लगाता हूँ। क्या तुम बुद्धि लगाना पसंद करोगे? तो आओ भाई अपन बुद्धि लगाते हैं मिल बांट के। जैसे मान लीजिए इसके बीच में आपने कहीं पर भी एक चार्ज रख दिया, जैसे मान लीजिए आपने +Q रख दिया, मान ले फॉर एग्जाम्पल। तो भैया इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स शुड बी 0, है ना। तो अगर इसको मैंने कहीं भी बीच में कहीं भी रख दिया रैंडमली, मैं तो बाद में चेक करूंगा कितनी दूरी है, पर इतना पक्का है भैया कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स आएगा इधर, है ना, और इस चार्ज की वजह से भी इस चार्ज पे फोर्स आएगा इधर। जब दोनों फोर्स एक ही साइड लग रहे हो तो फिर नेट फोर्स 0 कैसे आएगा? अबे आ रही ना बात समझ में भाई? नेट फोर्स तो 0 तब आएगा ना जब एक फोर्स इधर लगे, एक इधर लगे,
दोनों बराबर हो जाए तब जीरो आएगा, या तो दोनों एक ही साइड लग रहे हैं तो जीरो नहीं आ सकता। मेरी बात आपको क्लियर है? एक और चीज सुनो, अब सर एक काम करते हैं, तो ये तो पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, मैंने यहाँ काट डाली, ले भैया काट दो इसको, अला पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। अब अगली पोजीशन देखते हैं साहब, इधर आइए, हमने इधर रखा, हमने कहाँ रखा? इधर रखा। जब हमने इधर रखा चार्ज को और माना कि सर इधर कुछ चार्ज रखा होगा, तो बेटा इस माइनस क्यू की वजह से इस पे कहाँ फोर्स लगेगा? फोर्स इधर लगेगा। हाँ सर, उस 9q की वजह से इधर लगेगा। हाँ सर, तो ये बैलेंस हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बैलेंस हो सकता है। तो इसको अपन कैसे करेंगे? इसको करने के लिए फिर से अपन वही चीज ट्राई करेंगे बेटा, है ना। फटाफट से क्या लिखेंगे? मान लीजिए दिस दूरी इज x, है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले वहां से लिखेंगे सर x, मतलब ये दूरी x है, और वहां से दूरी कितनी है? सर वहां से दूरी है l प्लस एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? x अपॉन l प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर q डिवाइडेड बाय 9q का दोनों का अंडर रूट। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पे इसको आपको क्या करना है? साइन के साथ नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। सोल्व करने पे वैल्यू आएगी 1/3। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ आएगा बेटा 3x बराबर l प्लस एक्स। तो यहाँ से आएगा 2x बराबर l, तो x बराबर l/2। समझ में आया आप लोगों को? x बराबर l/2। तो हम इसको आराम से यहाँ पे x बराबर l/2 लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट अच्छे से? अब फोर्स बैलेंस करके करना हो सर तो उसको भी कर सकते हैं अपन, फोर्स बैलेंस करके भी। तो पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर अपन फोर्स बैलेंस करके करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा फोर्स बैलेंस करके भी करके देखते हैं। तो इसको देखो एक बार आप बेटा, इस पे अगर मैं इन दोनों की वजह से फोर्स बैलेंस करना है, ये तो शॉर्ट ट्रिक है। ये कौन सी ट्रिक है? ये तो शॉर्ट ट्रिक है। हमें सही है ना? हालांकि अपने को शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, पर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अपने डिटेल में पता भी होना चाहिए। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन, सारे नहीं पर कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन। तो बेटा इसकी वजह से इस चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा, सही बात है। इसकी वजह से इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक दो और शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। तो इसकी वजह से इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस चार्ज पे लेफ्ट में फोर्स लगेगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा साहब? मैं इधर फोर्स लिखूंगा K इंटू 9Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? इसकी वजह से इस पे राइट में फोर्स लगेगा, और तो वो लगेगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट अच्छे से? सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लेफ्ट में फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा? सर वो लगेगा 9 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट अच्छे से? या साइन रिप्रेजेंट मत करना, आपने ऑलरेडी डायरेक्शन लगा दी है, तो साइन की अब जरूरत नहीं है आपको लगाने की। तो अगर आप इन दोनों को बैलेंस करोगे तो आप लिख दोगे सर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू 9Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे सही है ना यार? अब तो वही सब सिंपल चीजें हैं, ये तीनों कट जाएंगे। आया समझ में? यहाँ क्या लिखा हुआ? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 9 अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबका रूट कर लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स बराबर 9 का रूट कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स का होल, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सर यहाँ से कितना आया? देखो ध्यान से देखो कितना आया यहाँ से, l प्लस एक्स। ध्यान से देखो l प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इक्वल्स टू 3x। तो वही सॉल्व करने पे सेम चीज आ गई जो यहाँ से आ रही थी, l प्लस एक्स बराबर 3x। पर अपन यहाँ पे तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल देती है, यहाँ पे अपन लोगों ने पूरा फोर्स बैलेंस करके निकाल लिया। बट ये शॉर्ट ट्रिक भी ये फोर्स बैलेंस करके ही आती है। आप चाहे ध्यान से देखिए, दोनों का जब रूट करते हैं तो उसी से शॉर्ट ट्रिक आती है। वो अलग बात है कि
हम लोगों ने इस शॉर्ट ट्रिक को रटने के पर्पज से यूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंसर जल्दी हो जाते हैं और हमारा मेन मकसद क्या है, नीट में स्कोर करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन जहां जहां पे कॉन्सेप्ट्स की बात होती है वो हम साथ में सीखते भी रहते हैं। तो ठीक है, आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसको अब देख लेते हैं अपन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग एंड चार्ज। इस पे बड़े अच्छे सवाल आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये। देखो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले छत ली, ठीक है। छत में क्या लिए सर? छत पे टांग दी दो स्ट्रिंग्स, बहुत ही प्यारी प्यारी सी दो स्ट्रिंग अपन ने छत से टांग दी। लो भैया, ये एक थी, ये दूसरी थी। अब दोनों स्ट्रिंग पे हम लोगों ने चार्ज लगा दिया। इसका चार्ज था प्लस क्यू, और मजे की बात क्या है, इसका चार्ज भी था प्लस क्यू। दोनों का चार्ज क्या था? प्लस क्यू। अब एक्चुअली इसकी लेंथ हो जाएगी L और इसकी लेंथ भी हो जाएगी L। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने यहाँ से, अगर मान लीजिए अपन ऐसे यहाँ से क्या करा है, यहाँ से एक एंगल ले लिया है थीटा, और यहाँ से भी एंगल ले लिया है थीटा। ये अपने कंसिडर किया है, ठीक है, कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ L, दिस लेंथ L, चार्ज Q, बड़ा शानदार, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरियों को मान लिया हमने R इज द दूरियां बिटवीन चार्ज Q एंड चार्ज Q। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है अपनी R। यहाँ आएगा R/2 और यहाँ भी आएगा R/2। अरे आ रहा है ना? बहुत प्यारा सा डायग्राम लिया है यार, ध्यान से देखो इसको, क्या बढ़िया सवाल बनने वाला है बहुत, है ना। अब क्या होगा कि सब में फोर्स लगेंगे सर, तो फोर्स को अपन किसी अलग कलर से बनाते हैं। चलो आओ, इसको अपन बनाते हैं व्हाइट कलर से, जितने भी फोर्स लगेंगे। तो साहब एक फोर्स तो लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? एक तो टेंशन फोर्स हो गया, दोनों चार्ज पर स्ट्रिंग में लगेगा, चार्ज के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसमें लगेगा टेंशन। एक लगेगा, अगर इसका मास था m और इसका भी मास था m, तो बेटा एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ mg, और ये सिर्फ इसमें नहीं, दोनों में लगेगा। अबे mg तो दोनों में लगता है ना, सही बात है कि नहीं है? अब दोनों चार्ज जो थे वो r दूरी पर रखे थे, तो दोनों चार्ज की वजह से इधर जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी कितनी? इसको बोल देंगे अपन Fe। Fe क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो Fe की वैल्यू जाएगी KQ²/R²। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसी चार्ज को उठा के, जो पड़ोस वाला ये चार्ज है, इस चार्ज को अपन क्या करेंगे, उठा के साइड में ले लेते हैं और इसका ढंग से ऑपरेशन करते हैं। तो चलो इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चले अपन, पहले थिएटर में लेकर आ गए इसको, ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ चार्ज को रखा हम लोगों ने, ठीक है, इस पे वापस वो टेंशन्स लगाए जो इसके पहले से इसकी टेंशन जो लग रही थी। नीचे अपन ने mg कंसीडर करा बेचारे पर, इधर क्या करा अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है, बट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको F मान लो, है ना। और mg को भी इवन बार बार आप mg लिखने की जगह W लिख दो। W इज द वेट, जो जनरली अपन लोगों की बुक्स वगैरह में या फिर कहीं पे भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, W। टेंशन अपन ने T मान लिया भैया, बहुत बढ़िया सर। बेटा यहाँ बताइए, क्या अगर ये एंगल थीटा था तो क्या दिस एंगल इज आल्सो थीटा? अबे सही है ना? तो मैं कह सकता हूं कि सामने वाला जो आएगा वो आएगा T sin थीटा, ऊपर वाला आएगा T cos थीटा। सही है? T sin थीटा किसके बराबर आएगा? किसके? F के बराबर। F की तो वैल्यू हमें पता ही है। उसी प्रकार से जो T cos थीटा होगा, T cos थीटा वो किसके बराबर होगा? W के। ओहो सर, किसके? W के। और W ही हमारा किसके बराबर है? mg के बराबर। W ही mg है।
है ना। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan थीटा बराबर F/W। याद रखने के लिए लोग ऐसा रख लेते हैं, tan थीटा बराबर F/W। या फिर तू लिख सकता है इसको कि सर F विल बी इक्वल टू W इंटू tan थीटा। अबे सही है ना, इसमें कौन सी अपन ने कोई खतरनाक चीज कर दी, करा तो बहुत सिंपल सा ही है। F को लिख सकता हूं मैं KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर इक्वल टू W इंटू tan थीटा। सही है ना, अबे आया ना। बहुत सिंपल सी चीजें ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कुछ भी कोई खतरनाक चीज नहीं करी मैंने। आई मेरी बात समझ में? तो हम लोगों ने यहाँ पे KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर बराबर कर दिया W इंटू tan थीटा। बहुत सिंपल सी बात अपन ने यहाँ पे करी है। तो बेटा इसमें मैं आपके सामने और भी कुछ केस लेने वाला हूँ। अपने पास यहाँ जगह की काफ़ी कमी है, तो चलो एक काम करते हैं, पर कम से कम एक केस तो ले ही लेते हैं, है ना। आ जाओ, पहले एक केस लेते हैं, फिर लिखने का टाइम देंगे। टेंशन मतलब अभी लिखने में ध्यान मत दो, लिख सुनने में ध्यान दो, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखा अपन, इसमें इसी का कुछ और ऑपरेशन करेंगे भाई। अब ऑपरेशन खोल दिया है तो थोड़ा और देख लेते हैं, अंदर कुछ और मिस्टेक हो तो भी चेक कर लेते हैं ना, या कुछ अपनी इच्छा से करना हो तो क्या दिक्कत है, तो कर लेते हैं। जब खोल दिया तो इसको पूरा। तो बेटा एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप इधर देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ क्या है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं जो इससे बना है, ये ट्राइंगल, ये लेंथ और ये जिस ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। क्या ये ऐसा ही कुछ ट्राइंगल बन रहा है? ये लेंथ है L, ये है R/2 एंड दिस एंगल इज थीटा। गेटिंग माय पॉइंट आपको, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सर यहां से तो अपन लिख पाएंगे कि जो tan थीटा होगा इससे, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना होएगा, चलो बेस को आप ऐसा मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप y, कुछ भी y आप मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज R/2 अपॉन बेस। गेटिंग माय पॉइंट। अब तुझे क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू डालनी है। कितनी आएगी साहब, यहाँ पे आएगी KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। मैंने क्या कहा आपको, आपका काम इससे चल जाएगा। लेकिन कई बार सवाल आ जाते हैं, तो क्यों ना सर डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला पता हो तो सीधा वही लगा दे, है ना। तो उस चक्कर में आप बता रहा हूँ, बाकी ऑपरेशन तो तू चाहे जितना कर दे, है ना। तो मैं तो जितना तुम कहोगे उतना ऑपरेशन करते रहेंगे, अपने क्या बिगड़ रहा है। तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर बराबर W इंटू tan थीटा। tan थीटा की जगह डाल दिया मैंने R/2y। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा R3। तो आई कैन राइट R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। कई बार सीधा सवाल आ जाते हैं, सीधा सीधा ये लगा दो, क्यों इधर उधर दिमाग लगाए, है ना। तो अपन लिख सकते हैं इसके ऊपर। बाकी मेनली अपने लिए जो काम का है वो क्या है, ये अपने काम का है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? अब इसमें अपन एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, पर अभी जगह नहीं है, तो जगह बनाते हैं। आओ इधर आओ बेटा, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो भी फिर से टाइम मिल जाएगा, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ जगह बना के उसी का अपन और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। हल्का सा ऑपरेशन अपन ने और कर दिया, तो क्या लिखा अपन ने, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर इक्वल्स टू W tan थीटा। अब आपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो भैया वी कैन राइट साइन थीटा इज लगभग इक्वल टू tan थीटा। इसको लगभग इक्वल बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। लगभग इक्वल टू ऐसा लिखते हैं वैसे, इसको ऐसे करके ऐसे, लगभग इक्वल टू tan थीटा। तो लगभग tan थीटा साइन के बराबर हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि सर जो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू W इंटू साइन थीटा। और मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि जो साइन थीटा है वो उस ट्राइंगल में, एक बार देखना ट्राइंगल कहां गया, हाँ एक बार ट्राइंगल देख लो। साइन थीटा जो है वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज साइन थीटा इज इक्वल टू R/2 L। भाई R/2 तो परपेंडिकुलर है,
हाइपोटेन्यूज है L, तो मैं लिख दूंगा R/2/L। तो बेटा वापस आ जाओ, बेटा घूमना पड़ रहा है आपको इधर से उधर। तो KQ² इक्वल टू W, साइन की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी मैंने लिखी थी R/2L के बराबर। तो आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो। मैं तो कहता हूं आप तो बस एक ही फॉर्मूला याद रख लो जो मैंने आपको पहले बताया था, बाकी तो फिर क्या है ना, सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, हम चाहें जो जितने बना सकते हैं। मतलब K को तुम 1/4πε रख दो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K को क्या लिख सकते हो 1/4πε0। इसको पानी में गिरा देंगे तो फिर वो εr से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना। अगर मान लीजिए इसको तेल में गिरा दिया तो उसके εr से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम जहां भी गिराओगे K की वैल्यू बदलती रहेगी। बट बात यही है कि मेनली जो फॉर्मूला है KQ²/R² बराबर W tan थीटा, ये अपने लिए मेन मुद्दा है। तो अब आप इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे नोट डाउन करना है। इधर आइए, इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए। अब इसको भी कर लो। हाँ भाई, तो अभी अभी अपन लोगों ने क्या करा, एक फॉर्मूला सीख लिया उसके ऊपर। अब मैं तो आपको कहूंगा कि भैया फॉर्मूले वॉर्मूले हटाओ, अपन तो डायरेक्टली बुद्धि लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उसको उठा के अपन ने कहा लेगा, क्वेश्चन आया था ऐसे कि उठा के साहब इसको ले जाओ सैटेलाइट में ले जाओ। सैटेलाइट कहाँ होती है, पड़ोस में तो होती नहीं है कि बगल के किसी हॉस्टल में सैटेलाइट लगी हुई है। कहाँ लगती है सैटेलाइट, स्पेस में लगती है। अब अगर सैटेलाइट स्पेस में लगेगी तो वहाँ तो ग्रेविटेशन का इफेक्ट जो होता है जीरो मान लेते हैं अपन। तो बेटा वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पर दोनों के दोनों जो मास होंगे, चार्ज मास, इस पे भी मास है चार्ज क्यू, मास है चार्ज क्यू, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके होंगे। तो मैं इस केस में क्या बोल दूंगा, जब mg यहाँ पे जीरो आ रहा है, जैसे अपन यहाँ समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि F/W जो होता है वो tan थीटा होता है। आई बात समझ में, tan थीटा, थीटा क्या होता है, वर्टिकल के साथ में कितना एंगल ले रहा है। आई बात समझ में, तो ये F/W जो है वो tan थीटा होता है। अब स्पेस के अंदर इन सैटेलाइट और स्पेस, इन स्पेस क्या W इज जीरो। अब W क्या होता है mg, और mg क्या आएगा जीरो, तो W इज जीरो। तो उस केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि tan थीटा हो जाएगा अपना इनफाइनाइट। और ये तभी होता है जब थीटा होता है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, अगर थीटा 90 तो ऑब्वियस बात है ये 90 पे चला जाएगा और ये वाला भी 90 पे। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। दोनों आमने सामने होंगे भैया, इसकी लेंथ होगी L, इसकी भी लेंथ थी L, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो, इसमें टेंशन आएगा T, इसमें टेंशन आएगा T, इस पे इधर फोर्स लगेगा कितना, उसकी वैल्यू आएगी सर KQ² बाय टोटल डिस्टेंस है 12, तो लिख दूंगा 12 का स्क्वायर। तो टेंशन आएगा KQ² बाय 12 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया है ना। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो इसमें कुछ केस और ले लेते हैं बेटा। एक केस जैसे मान लीजिए इसको उठा के अपन ने, मतलब उठाई की क्या, छत से बांधा हुआ है, दो चार्ज है, दोनों के बीच की समथिंग डिस्टेंस होगी, है ना। बहुत सिंपल सी चीज अपन ने यहाँ पे ली है। तो इधर फोर्स लगेगा, इधर इधर कुछ फोर्स लगेगा F,
इस F की कुछ वैल्यू आएगी, वो अपने को पता ही है, नीचे कुछ लगेगा W, इधर लगेगा टेंशन T। अब मैं इतना जानता हूं कि जो भैया अपना जो टेन थीटा होता है वो होता है F अपॉन W। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर इसी सिस्टम को उठा के मैंने पानी में रख दिया या किसी भी अलग मीडियम में रख दिया, अनदर मीडियम, किसी भी मीडियम में रख दो, तो यार ऑब्वियस बात है, जैसे मान लीजिए वाटर में रख दिया अपन ने, अनदर मीडियम तो नहीं बोलूंगा, इन वाटर, अनदर मीडियम नहीं, इन वाटर। ऐसा मैंने इसलिए लिया है, इसके पीछे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ सिखा दूंगा। अगर मान लीजिए पानी में रख दिया इसको, तो भैया जी होगा क्या कि पानी में जो चार्ज है ये वाला, इस पे एक फोर्स तो नीचे mg लग रहा है, एक ऊपर लगेगा बायोंट फोर्स। याद है अपने क्लास दर्शन में पढ़ी थी ये सब चीजें, बायोंट फोर्स। सिमिलरली यहां पहले F नोट लग रहा था, अब कितना लगेगा, F लगेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम का अपना कुछ क्या होगा, K होगा, जिसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो उसकी वजह से अलग यहाँ पे इफेक्ट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब मैं क्या बोलूंगा आपको कि अब ध्यान से देखिए बेटा, इस केस में अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूंगा, इस केस में, है ना, मैंने यहाँ पे एक और चीज ली है। जब मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा है तो मैंने बोला है कि एंगल रिमेन सेम, एंगल रिमेन सेम। ये कंसीडर मैंने आप पहले से ही कर लिया है कि एंगल सेम रहेंगे, तो टेन थीटा विल रिमेन सेम। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं सर कि ये फोर्स अपॉन ये हो जाएगा W। बेटा W तो नीचे लगेगा, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, बायोंट फोर्स, W माइनस F बायोंट। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अब आप एक काम करो, दोनों को बैलेंस कर दीजिए, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा F नोट, नीचे क्या आएगा W इज एक्चुअली mg, या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको mg भी नहीं, W को अपन क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द चार्ज, जो भी मटेरियल से बना है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय g बराबर, अब इसको रख दो, ये कितना आएगा, ये आएगा एक्चुअली किसी भी मीडियम में रखते हैं तो F नोट अपॉन K हो जाता है, याद है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं अपन, डिवाइडेड बाय W को क्या बोल सकते हैं बेटा, W है डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू वॉल्यूम इनटू g माइनस बायोंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय V वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय G। तो अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, जो भी कैंसिल आउट होगा अपन सब उड़ा देंगे। F नोट से F नोट उड़ा दिया, VG से VG उड़ा दिया, बहुत बढ़िया सर। बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है रो सी बचा है, इधर क्या बचा है 1 अपॉन K रो सी माइनस रो ऑफ वाटर, तो ये अपने पास में बचा है। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये इस तरह के कई बार छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो काम आ जाते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट हाँ क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार। तो आप अगर आप चाहो तो फॉर्मूला रट लो, बाकी मैं तो कहूँगा कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो दिमाग से करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये जरूर रट लेना कि टेन थीटा बराबर F अपॉन W, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, पहले आप 2 मिनट और सुन लीजिए। अब बेटा कुछ सवाल ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपन ने 2 चार्ज लिए, ये ले लिया अपन ने, बहुत सिंपल सवाल है, नीट में आते हैं सवाल, मास m1 है, मास m1 है, मतलब दोनों का मास सेम है, ठीक है। इसका चार्ज है q1, इसका चार्ज है q2, एंड q1 इज ग्रेटर देन q2। तो बोला गया है कि बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। ऑप्शन ए θ1 इज ग्रेटर इक्वल टू θ2, ऑप्शन बी θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ऑप्शन सी θ1 इज लेस देन θ2, ऑप्शन डी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि चार्ज जो है इसके ऊपर, वो अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको Q1 ऐसे लिख देता हूँ, Q1 एंड Q2। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, पक्का Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 बड़ा है। तो भैया बच्चों ने सोचा सर यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो एक काम करो, मास दोनों के बराबर थे भैया, वो किसके बराबर था, टेन थीटा सर 1 की बात करता हूं तो वो आएगा फोर्स अपॉन W।
बेटा W दोनों का बराबर होगा और फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा। याद कर कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी, फोर्स विल एक्ट इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो दोनों सेम फोर्स रखते हैं कुल मिला के। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस पर भी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या अगर फोर्स सेम है, W सेम है, तो थीटा भी तो सेम होगा, तो थीटा इक्वल विल बी इक्वल टू थीटा 2। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? अब इसी पे अपन एक और सवाल देखते हैं। कई बार सवाल क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर चार्ज, चलो चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब चार्ज कोई सा भी ले लो। तो अपन ने ले लिया है Q1 है, ये Q2 है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं। शाबाश, मास ले लिया अलग अलग, इसका मास है M1, इसका मास है M2। आई बात समझ में? तो M1 इज ग्रेटर देन M2। अब बोला है कि एंगल कौन सा बड़ा होगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि अपन ने क्या बात करी थी, tan थीटा, tan थीटा इज फोर्स अपॉन W। भाई W क्या होता है, फोर्स, फोर्स दोनों में बराबर लगेगा। W क्या होता है, मास इनटू G, mg। सही बात है ना? अब जिसका m बड़ा उसका एंगल छोटा, तो इसका मतलब M1 अगर बड़ा है तो थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2। आई बात में? ये तो हो गया मैथमेटिकल। अब मैं आपको इसका देसी तरीका बताता हूँ। देसी तरीका सुनना, जैसे मान लीजिए कि ये अपन, मैं आपको ग्राफिक में बता देता हूँ। चल ग्राफिक में देख, तो यहाँ पे ये दो चार्ज यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जैसे अपन ने क्या करा, जैसे ये दो मास ले लिए यहाँ पे, एक M1 एक M2, फोर्स बराबर लग रहा है। अगर M1 भारी है तो कैसे हो जाएगा, तो दिस एंगल विल बी स्मॉल एंड दिस एंगल विल बी ग्रेटर। तो ये थीटा 1 छोटा हो गया, थीटा 2 बड़ा हो गया, है ना? बाकी जो ग्राफिक में दिख रहा है कैसे झूला है, दिख रहा है? ठीक है भैया, इसको नोट डाउन कर लो आप, इसको देन इसको। एंड थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं अपन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नई चीजों के साथ में। थैंक यू।